हेलो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? सबसे पुरानी सभ्यता दोस्तों भारत में कौन सी थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, जो कि भारत में सबसे पुरानी सभ्यता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? पहला सत्याग्रह दोस्तों महात्मा गांधी कहाँ पर शुरू किया था? तो यह चंपारण में शुरू किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक जिन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता है? किसे दोस्तों रंगीला बादशाह कहा जाता है? किस मुगल शासक को? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन ये कौन से सन में शुरू हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी 1905 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की जो राजधानी थी दोस्तों कहाँ पर? तो यह कन्नौज में थी। ऑप्शन यहाँ पे बी कन्नौज करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है कौन से देश से ली गई है? तो यह ब्रिटेन देश से ली गई है। ऑप्शन बी ब्रिटेन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने का अधिकार किसे है? भारत में जो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने का जो अधिकार है वह किसे है? यह संसद को है। ऑप्शन यहाँ पे सी संसद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? यानी संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? या 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी 42वां संशोधन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों शक्ति दी गई है अध्यादेश जारी करने की? तो हो जाएगा अनुच्छेद 213 के तहत, यानी आर्टिकल 213 के तहत आदेश जारी दी गई। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य आपातकाल दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 356। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 356 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है राज्य में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आर्टिकल 356। अगला क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु दोस्तों कौन सी होती है? तो हो जाएगा ऑस्मियम, जो कि सबसे भारी धातु होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ऑस्मियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे भारी धातु। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा? सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला जो पोषक तत्व है यह वसा हो जाएगा। ऑप्शन सी वसा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होती है? मानव शरीर में जो पाचन क्रिया होती है मुख्य रूप से कहाँ कहाँ? तो हो जाएगा छोटी आंत में होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी छोटी आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी दोस्तों किसने की थी? तो हो जाएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा तत्व पानी में नहीं जलता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो कि पानी में नहीं जलता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, जो कि पानी में नहीं जलता है। ऑप्शन डी सिलिकॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है यह। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? सबसे ज़्यादा तापमान है वह भारत में दर्ज किया जाता है फालोरी में। ऑप्शन यहाँ पे बी फालोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा महासागर सबसे गहरा है? सबसे गहरा महासागर दोस्तों कौन सा गहरा महासागर है? तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, आईपीएल 2023 का विजेता कौन था? आईपीएल 2023 का जो विजेता था चेन्नई सुपर किंग्स था। ऑप्शन यहाँ पे बी चेन्नई सुपर किंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा आईपीएल 2023 का विजेता।
अगला क्वेश्चन, टेबल टेनिस में कितने अंक का सेट समाप्त होता है? जो टेबल टेनिस में कितने अंक का सेट होता है तो ये हो जाएगा 11 अंक का सेट समाप्त होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 अंक। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, 2024 में पेरिस ओलंपिक का शुभांकर क्या था? 2024 में जो पेरिस ओलंपिक का शुभांकर था ये था फ्रिजियन कैप। ऑप्शन यहाँ पे बी फ्रिजियन कैप करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह को किसने भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम कहा था? किसने कहा था दोस्तों पहला स्वतंत्र संग्राम? यह कहा था करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर ने। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर सावरकर, ध्यान रखना, जो कि पहला स्वतंत्र संग्राम कहा था। अगला क्वेश्चन, संगीत सम्राट तानसेन किसके दरबार में थे? संगीत सम्राट तानसेन थे, ये किसके दरबार में थे? तो यह अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन यहाँ पे बी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे ए भगत सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों हुआ था 1919 में, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। 1919 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए? किस भाग में दोस्तों नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी भाग 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? भारत के संविधान में दोस्तों कुल 6 मौलिक अधिकार है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 6, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? कौन से आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में दोस्तों कौन सा तत्व होता है? तो लोहा होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी लोहा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आयरन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा? सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व वसा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सबसे गर्म होता है? सबसे गर्म ग्रह दोस्तों कौन सा ग्रह होता है? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह, जो कि सबसे गर्म ग्रह होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत किसे रोकने का कार्य करती है? यानी जो ओजोन परत है वह किसे रोकने का कार्य करती है? तो हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट किरणें को रोकने का कार्य करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट किरणें। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का जो आविष्कार किया था किसने किया था? तो हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार। ऑप्शन यहाँ पे ए अल्फ्रेड नोबेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है? भारत की जो पश्चिम की सीमा है वो कौन से देश से लगती है? यह पाकिस्तान देश से लगती है। ऑप्शन यहाँ पे सी पाकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? भारत का ऐसा कौन सा ग्रह जो कि नीला ग्रह कहता है, नीला ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह? तो हो जाएगा पृथ्वी ग्रह, जो कि नीला ग्रह कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी नीला पृथ्वी ग्रह करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीला ग्रह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या है? LBW का पूरा नाम दोस्तों हो जाएगा लेग बिफोर विकेट। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, लेग बिफोर विकेट, ये LBW का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हॉकी में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? दोस्तों भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में, कब जीता था? तो यह जीता था 1928 में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बैडमिंटन कोर्ट की जो लंबाई होती है वह 13.4 मीटर होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी 13.4 मीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में कितने सदन में जो कितने सदन होते हैं? दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद में जो कितने सदन होते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे 100 करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।